हेलो एवरीवन। आज हम जिस ऐसे के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑन सुपरस्टिशन। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इस ऐसे को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जब हम नोट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस ऐसे में जो समझाया गया है, जो बताया गया है, उसकी पूरी समरी देखेंगे और फिर लास्ट में इस ऐसे का कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एस्से को एजी गार्डनर यानी कि अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर के द्वारा लिखा गया था। एजी गार्डनर का पूरा नाम अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर था। इसके अलावा इनका जन्म जो है वो 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। इसके अलावा राइटर की बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम नोट में देखेंगे। तो अब इस एस्से को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एस्से का नाम ही है ऑन सुपरस्टिशन, यानी कि सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। और इस एस्से में राइटर सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के बारे में बात करते हैं जो कि लंदन के लोगों में फैला हुआ था। राइटर का कहना है कि आज के टाइम में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फैली हुई है लेकिन फिर भी लोगों को अंधविश्वास पर विश्वास है। जो एंशिएंट टाइम में जो कुछ भी अंधविश्वास किया जाता था, जो भी सुपरस्टिशन थी उस टाइम में, उस चीज़ को अब भी फॉलो किया जाता है। भले ही एंशिएंट टाइम में इस अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास किया जाता था और अब इसको कम कर दिया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इस पर अब भी विश्वास करते हैं लोग, अब भी इस अंधविश्वास पे डरते हैं, इसको मानते हैं और उस डर के कारण इस अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। तो इस एस्से में राइटर इसी चीज़ को, इसी अंधविश्वास के बारे में डिटेल से बताते हैं कि किस तरह लोग छोटी से छोटी बात को फॉलो करते हैं और उसके लिए अपने मन में डर रखते हैं। और भले ही वो कहते हो कि हम इस अंधविश्वास को, इस सुपरस्टिशंस को नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर, उसके मन में ये डर होता है कि अगर इस अंधविश्वास को ना माना जाए तो कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। राइटर इस एस्से में कुछ ऐसे अंधविश्वास, ऐसे कुछ सुपरस्टिशंस के बारे में बताते हैं जो अब भी माना जाता है, अब भी फॉलो किया जाता है। जैसे में राइटर का कहना था कि लंदन के जो मूल निवासी है वो नंबर 13 को अनलकी मानते हैं और इस वजह से वहाँ पर न तो कोई 13 नंबर का कमरा होता है, यहाँ तक कि वहाँ का जो हॉस्पिटल है उसमें भी 13 नंबर का बेड यूज़ नहीं किया जाता है, 13 नंबर का कमरा यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ तक कि बस जो है उसमें भी 13 नंबर यूज़ नहीं किया जाता है। इतना ज़्यादा 13 नंबर को अनलकी और ख़तरनाक माना जाता है। राइटर का कहना है कि इस 13 नंबर पर इतना ज़्यादा अंधविश्वास है कि एक बार ऐसा होता है कि एक सैनिक पूरी तरह से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसका ठीक होना इम्पॉसिबल सा था, लेकिन फिर भी उसका ट्रीटमेंट होता है और वो धीरे धीरे रिकवर करने लगता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन जैसे ही उस सैनिक को ये पता चलता है कि उसका जो बेड नंबर है वो 13 है, तो इस 13 नंबर की वजह से वो डरने लगता है और इसी डर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे राइटर का ये कहना था कि अगर उस सैनिक को ये पता नहीं चलता कि उसका जो बेड नंबर है वो 13 है तो शायद वो जी सकता था, लेकिन इस डर के कारण, इस अंधविश्वास के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे आगे राइटर ये बताते हैं कि ये जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। कभी न कभी एंशिएंट टाइम में इसकी शुरुआत हुई होगी, इसलिए ये आज अंधविश्वास के रूप में फैला हुआ है। तो इस अंधविश्वास का शुरुआत किस तरीके से हुआ होगा, इस चीज़ को राइटर एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। राइटर कहते हैं कि जिस तरीके से हमें मना किया जाता है कि हमें लेडर यानी कि सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, तो राइटर का कहना है कि हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को सीढ़ी के नीचे से इसलिए नहीं गुजरने दिए होंगे कि ऊपर हो रहे काम की वजह से कुछ नुकसान ना हो जाए, कुछ दुर्घटना ना हो जाए। ऊपर जो काम हो रहा होगा उस वजह से नीचे कुछ गिर सकता है और उसकी वजह से कुछ दुर्घटना हो सकता है, चोट लग सकता है। इस वजह से पेरेंट्स उस टाइम में अपने बच्चे को मना किए होंगे, लेकिन बुज़ुर्गों की ये सलाह धीरे धीरे फैल गई होगी और आज इसे एक अंधविश्वास के रूप में माना जाता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पूर्वज बोल चुके हैं कि सीढ़ी के नीचे से नहीं गुजरना चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सीढ़ी के नीचे से गुजरने से कुछ हमारे साथ बुरा ही हो सकता है। लेकिन इस चीज़ पे हम इतना ज़्यादा अंधविश्वास कर चुके हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कुछ गलत ही होगा। ऐसे ही राइटर और भी अंधविश्वास के बारे में बताते हैं, जैसे कि अगर कोई कौवा, कोई क्रो हमारे पास से, हमारे ऊपर से गुजरता है
तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा ही होने वाला है। और इसी तरह अगर कोई बिल्ली हमारे सामने से गुजरती है तो हमारे मन में ये डर हो जाता है कि हमारे साथ कुछ बुरा ही होगा। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि जो नया चाँद है उसे राइट साइड से नहीं देखना चाहिए, लेफ़्ट साइड से देखना चाहिए। तो इस तरीके का जो अंधविश्वास है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सच ही हो और हमेशा उस पे यकीन ही किया जाए, क्योंकि इस तरीके का जो अंधविश्वास है, इस तरीके का जो यकीन है, वो जिस टाइम में बनाया गया होगा, जिस टाइम में फैलाया गया होगा, उसका कारण अलग हो सकता है, उसका सिचुएशन अलग हो सकता है और उस हिसाब से इसका जो ये मान्यता है वो सही भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मान्यता, ये अंधविश्वास हमेशा सही ही हो। इसलिए हमें उस अंधविश्वास पर विश्वास करना चाहिए जो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ किया गया होगा। राइटर का कहना है कि एंशियंट टाइम में जो नेचुरल पावर है उसके बारे में साइंटिफिक तरीके से पता नहीं था कि वो कैसे काम करती है। जैसे कि ये जो बादल गरजते हैं वो किस तरीके से गरजते हैं, बारिश किस तरीके से होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, इस तरीके के सवाल का जवाब हमें पता नहीं था। इसलिए उस टाइम में लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते थे। जैसे कि बारिश के टाइम में जो ये गड़गड़ाहट होती है, जो ठंडर होती है, उस टाइम में ये भी मानना था कि ये जो गड़गड़ाहट है वो भी किसी न किसी बुरे सिचुएशन का संकेत देती है। लेकिन आज हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस तरीके के वैज्ञानिक प्रूफ की वजह से आज अंधविश्वास कम होता जा रहा है। गार्डनर बताते हैं कि जब हमें पता नहीं था कि ये जो यूनिवर्स है वो कैसे काम करती है, साइंटिफिक तरीके से यूनिवर्स के बारे में नहीं पता था, तो हम सब अच्छी और बुरी शक्तियों के खिलौना थे। लेकिन आज जब हमें उस यूनिवर्स के बारे में पता हो गया है तो हम सब अपने पूर्वजों से ज़्यादा सावधान रहते हैं और किसी भी अंधविश्वास पर तब तक विश्वास नहीं करते हैं जब तक कि वो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ न हो जाए। और इसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की वजह से हम सही और गलत का पहचान कर पाते हैं। इसी तरह की बातों के साथ इस एस्से को समाप्त किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।